तो हेलो फ्रेंड्स, जो बच्चे कक्षा 12वीं में हैं उनको पहले से शुभकामनाएं। तो अधिकतर माँ बाप को इस बात की चिंता होती है कि 12वीं के बाद बच्चे को कौन सा कोर्स कराया जाए जिससे बच्चे को आसानी से नौकरी प्राप्त हो जाए। बच्चे भी यही सोचते हैं कि 12वीं के बाद हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस स्टूडेंट जो कक्षा 12वीं में साइंस सब्जेक्ट लिए हैं, चाहे मैथ्स या बायो हो, उसे 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करें। 12वीं के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12वीं के बाद कौन सा कोर्स किया जा सकता है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करें। पहला देखिए एनडीए। इसका पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है और इसके लिए योग्यता 12वीं में गणित, रसायन, भौतिकी विषयों में उत्तीर्ण होना है। चूंकि यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की होती है जिससे यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसमें उम्र सीमा लगभग 19 साल का होता है। तो जो 12वीं मैथ्स वाले बच्चे हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप सीधे एनडीए का तैयारी करें। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका सिलेबस किस प्रकार से होता है। इसमें जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो मैथ्स 300 नंबर का होता है। उसी प्रकार से इसमें दो पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। तो सेकेंड पार्ट जो ए है इंग्लिश, उसमें 200 नंबर का पूछा जाता है। इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट इवेंट वगैरह करके लगभग 400 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें टोटल मार्क्स होता है 900। तो जो बच्चे 12वीं क्लास में हैं, मैथ्स लिए हैं, उसके लिए सुनहरा अवसर होता है एनडीए। और एनडीए का फॉर्म लगभग जून के आसपास भराता है और उसका एग्जाम सितंबर के आसपास ही कंडक्ट कराया जाता है। तो जिसको बहुत जल्दी नौकरी चाहिए 12वीं के बाद, वह एनडीए का तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बायो वाले बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स। तो इसके लिए योग्यता क्या होती है? 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, रसायन व भौतिकी विषयों में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर कंपलसरी होता है और कोर्स अवधि लगभग 4 साल की होती है। यदि हम स्तर देखें तो राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग का क्रेज बहुत अधिक होता है और इसका सिलेबस भी कुछ इस प्रकार से ही बनाया जाता है। जैसे इसमें देखिए तो प्रवेश परीक्षा सिलेबस कुल अंक 100 होता है और इसमें विषय भौतिक 25 अंक, रसायन 25 अंक और जीव विज्ञान 50 अंक होता है। तो जीव विज्ञान भी यहाँ पे 2 पार्ट में होता है जिसमें 25-25 अंक करके पूछा जाता है। इस प्रकार से कुल यहाँ पर 100 अंक का क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए कि फिजिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 25 मार्क्स है, 25 नंबर है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो यदि इसको पूरा डिटेल से देखेंगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा, तो हम सीधे अगले कोर्स पर बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए डिफॉर्मेसी। तो जो डिफॉर्मेसी होता है इसे पीपीएचटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो राज्य स्तर पर पीपीएचटी द्वारा डिफॉर्मेसी का एग्जाम लिया जाता है। अब बात करें योग्यता के बारे में तो कक्षा 12वीं में रसायन, भौतिक, बायो या गणित विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात बायो वाले बच्चे भी डिफॉर्मेसी कर सकते हैं और मैथ्स वाले स्टूडेंट भी डिफॉर्मेसी कोर्स कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी।
यदि हम सिलेबस को देखें तो रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान या गणित, कुल इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे इसमें सिलेबस को देखिए, इसका सिलेबस किस प्रकार से होता है, तो फिजिक्स में 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पश्चात बायो से 50 नंबर का बायो वाले स्टूडेंट के लिए, या मैथ्स में 50 नंबर का मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट कक्षा 12वीं में मैथ्स लिए हैं वह भी डी फार्मा कर सकता है, और जो बायो की स्टूडेंट है वह भी डी फार्मेसी कोर्स कर सकता है। तो देखिए इस प्रकार से इसमें इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से। इस प्रकार से कुल टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन होता है। तो अगले वीडियो में हम अन्य कोर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे डीएड, बीएससी, बीएड इत्यादि कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि कुछ क्वेश्चन है या जो चीज़ आपको समझ नहीं आया उसको कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।